Hello children, welcome to your English video. Children, I hope you are regularly watching the videos and you all are completing your work also. You know that nowadays we are doing compositions. हम short compositions कर रहे हैं. So इस short compositions में अब तक हमने किया है my school, my favorite fruit and my best friend. ये हम कर चुके हैं. Children, we will do 2 more as practice. Practice के लिए ही करेंगे composition. और आज का composition हमारा रहेगा my mother. ठीक है, my mother कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है. मदर के बारे में सब लोग लिख सकते हैं और मदर एक ऐसा टॉपिक है कि सबकी मदर में ऑलमोस्ट सेम क्वालिटीज़ होती हैं. सब मदर्स जो होती हैं उनमें एक कॉमन क्वालिटीज़ होती है. तो ये आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी हो जाएगा लिखना. मैं आपको एग्जांपल्स तो दे ही रही हूँ, मैं आपको करवा ही रही हूँ. आप उसमें अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. जो भी मैं लिखवाती हूँ उसमें आप अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं. लेट मी राइट द टॉपिक हियर. COMPOSITION कॉम्पोजिशन. ओके, हमारा टॉपिक क्या है? माय मदर. और मैंने आपसे बोला था ना कि आप इसमें चाहें तो चेंजेस अपनी तरफ से कुछ चेंजेस अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ अप टू यू. सबसे पहला लाइन क्या होता है? मैंने ये भी बताया था कि कॉम्पोजिशन जो है वो 5 लाइन्स का हो सकता है या 5 से ज़्यादा का हो सकता है. आप अभी क्लास 2 में हैं इसलिए लाइन वाइज हम लिखते हैं कॉम्पोजिशन. अदरवाइज़ इसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा जाता है. और मिनिमम 5 लाइन्स लिखेंगे. कम से कम 5 लाइन तो होनी चाहिए और 5 से ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं. 10, 12 जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, पर एटलीस्ट 5 लाइन्स तो होना ही चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्लास. हम कोशिश करेंगे कि 10 लाइन्स लिखें. जब एग्ज़ाम में आता है तो आप 5 से ज़्यादा ही लिखने का कोशिश करेंगे. सबसे पहले होगा मम्मी का नाम. माय मदर्स नेम इज़. Now here I will put a blank. Why? Because you have to write name of your mother. आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है. ठीक है, और मुझे तो सबकी मम्मी का नाम नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है. मतलब यू हैव टू राइट नेम ऑफ योर मदर. आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे. ठीक, नेक्स्ट सेकेंड लाइन लिखेंगे. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी. ये भी हम सबकी मम्मी के लिए लिख सकते हैं क्योंकि सबकी मम्मी जो है वो सबकी मदर जो है हार्ड वर्किंग होती हैं. तो ये लाइन हम लिख सकते हैं. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. ओके, नंबर 3 मैंने बताया ना, मम्मी जो लोग होती हैं मदर्स में, सभी मदर्स में एक कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं सबकी मम्मी में. मतलब उसको हम सबके लिए लिख सकते हैं. नाम तो सबका सेम नहीं होता है लेकिन क्वालिटीज़ जो है वो सारी मदर्स की सेम होती हैं. ठीक, सेंटेंस नंबर 3. शी गेट्स अप early in the morning. ये बात भी होती है, सबकी मम्मी सुबह सबसे पहले उठती है ना. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सबकी मम्मी लोग जो हैं वो सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं. उन्हें अपनी फैमिली के लिए कितना काम करना होता है ना. अगर घर में मेड आती है तब भी वो सबसे पहले उठती हैं. अगर किसी के घर में मेड नहीं है तब भी मम्मी लोग सबसे पहले उठती हैं. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नंबर 4. शी कुक्स डिलिशियस मील्स. मील्स का मतलब होता है खाना. ठीक है, मील्स फॉर ऑल ऑफ अस.
मतलब हम सब के लिए मतलब पूरी फैमिली के लिए वो डिलिशियस मील्स बनाती। मील्स मतलब खाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, या बीच में कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है, बच्चों की फरमाइश रहती है ना, तो मम्मी ही तो बनाती है ना। तो मम्मी, सबकी मम्मी खाना टेस्टी बनाती है। माँ के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है ना, सबको, चाहे वो मेरी मम्मी हो चाहे वो आपकी मम्मी हो, मम्मी के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है। इसलिए हम ये लाइन भी सबकी मम्मी के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट मदर कुक्स डिलिशियस मील्स फॉर एवरीवन। घर में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए वो खाना बनाती है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ अपने लिए बनाती हैं और बाकियों के लिए वो नहीं बनाती हैं। ऐसा कोई मम्मी करती है क्या? नहीं ना, मम्मी सबके लिए बनाती है। नंबर 5, she takes care of everyone in the family. everyone in the house बोल सकते हैं, in the house लिख देते हैं। घर में जो भी रहते हैं, दादा दादी, पापा हैं, भाई है, बहन है, जो भी घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन सब की वो केयर करती है ना। आपके कपड़े सही से रखना, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके कपड़े अरेंज करके रखना, उनके अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई अगर फीवर हो जाता है किसी को, तो उसकी केयर करना, उसको टाइम पे मेडिसिन देना, मतलब सबका ख्याल रखना। मम्मी घर में जितने भी लोग हैं उन सब का वो ख्याल रखती हैं। शी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन इन द हाउस। नेक्स्ट, अब आप अपने लिए पर्सनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि शी टीचेस मी गुड हैबिट्स एंड मॉरल वैल्यूज़। शी टीचेस मी गुड हैबिट्स एंड मॉरल वैल्यूज़, मतलब अच्छे संस्कार देती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, करती हैं। सबकी मम्मी करती हैं। सब कोई मम्मी ऐसी होती है जो बच्चों को गंदी बातें सिखाएगी? ऐसी किसी की मम्मी हो सकती है क्या? नहीं ना। दुनिया में जितनी भी माँ होती हैं, जितनी भी मदर्स होती हैं, वो अपने चाहती हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने, उनके बच्चे में अच्छे गुण हों, अच्छी आदतें हों। तो इसके लिए वो बचपन से ही, छोटा होता है बच्चा ना, तब भी से उसको गुड वैल्यूज़ देती हैं, अच्छी आदतें उसको सिखाना शुरू कर देती हैं। फिर बाद में बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे जो है फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, फिर दे ऑफन डू नॉट लिसन टू पेरेंट। अक्सर वो मम्मी की बात मानना छोड़ देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, जो बहुत ही गलत है। मम्मी पूरी फैमिली के लिए इतना कुछ करती हैं, और स्पेशली अपने बच्चे के लिए तो मम्मी कितना कुछ करती हैं। और अगर वो आपको कुछ सिखाती हैं, अच्छी आदतें सिखाती हैं, आपको मॉरल वैल्यूज़ देती हैं, तो किसके लिए? फॉर योर बेनिफिट, आपके भले के लिए ही सिखाती हैं। सो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड स्पेशली योर मदर। अपनी मम्मी की कहना आपको हमेशा मानना चाहिए, वो हमेशा आपको अच्छी आदत ही सिखाएंगी। अगर पढ़ने के लिए भी बोलेंगे तो वो आपकी भलाई के लिए बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़ एंड होमवर्क। शी helps me in my studies and homework। ये बात भी सही है। जो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मम्मी लोग को तो पढ़ाई में भी हेल्प करती है अपने बच्चों का। आपकी मम्मी जो है वो आपकी पढ़ाई में हेल्प करती होंगी, आपका होमवर्क करवाने में हेल्प करती होंगी। और ये जो कोविड टाइम है, इसमें तो मतलब बिना मम्मी के तो आपका कोई काम हो ही नहीं सकता पढ़ाई वाला, है ना। ये जो हमारा कोविड पीरियड चल रहा है, कोरोना के टाइम पर मम्मी लोग का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। आपको वीडियोस दिखाना, वीडियो देखने के लिए बिठाना, उसमें जो उससे वीडियो से देख के वर्क करवाना, आपका काम पूरा है कि नहीं वो देखना, आपको पढ़ाई जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ऑनलाइन क्लास में आपके साथ रहना। तो मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ज़्यादा हो गया है इस टाइम पर।
इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडीज़, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, जब हम होमवर्क की बात करते हैं, तो मम्मी लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी और ज़्यादा हो गया है, चाहे वो बड़े बच्चों की मम्मी हो चाहे छोटे बच्चों की मम्मी हो। बड़े बच्चों की मम्मी लोग को नज़र रखना पड़ता है कि बच्चा क्लास ऑनलाइन क्लास ही कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि होम पोजीशन पे जाके कुछ और कर रहा है। और छोटे बच्चों के लिए भी देखना है कि उसने क्लास ज्वाइन किया है कि नहीं, कहीं वो ऐप में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो मम्मी लोग का जिम्मेदारी और बढ़ गया है रिलेटेड टू स्टडीज़ एंड होमवर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आप ये लिख सकते हैं कि शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़ एंड होमवर्क, मेरे स्टडी में और मेरे होमवर्क में मम्मी हेल्प करती है ना। अच्छा, देन एक और लाइन हम लिख सकते हैं, आई डोंट नो वेदर इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द मदर्स और नॉट, लेकिन हो सकता है आपकी मम्मी करती हो सकता है ना करती हो। शी ऑफन टेल्स मी स्टोरीज़ एट बेड टाइम। कितनी मम्मी लोग होती हैं ना, सोने से पहले बच्चे के साथ लेट के उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, करती हैं? आप में से किसी की मम्मी ऐसा करती है? मतलब जब बच्चे सोने जाते हैं तो सोने से पहले उन्हें कहानियाँ सुनाना। ऐसे तो नानी दादी लोग ये काम करती हैं, लेकिन मम्मी लोग भी करती हैं, बच्चों को सोने से पहले बेड टाइम स्टोरीज सुनाती हैं। ठीक है, तो अगर आपकी मम्मी ऐसा करती होंगी तो आप बिल्कुल लिखिएगा, शी ऑफन टेल्स मी स्टोरीज एट बेड टाइम। मतलब सोते समय अक्सर मुझे कहानियाँ सुनाती है। अगर ये आपकी मम्मी के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सही है, अगर आपकी मम्मी सुनाती होगी तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और देती हूँ। 2 more lines we have to write, तो आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, नाउ 9 एक पॉइंट है जिसे हम सब लिख सकते हैं, बड़े भी लिख सकते हैं और छोटे भी लिख सकते हैं, और वो क्या है? माई मदर या शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सही है ना ये बात? मैक्सिमम बच्चे, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपनी मम्मी से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। कुछ भी बात होती है, क्लास की बात है या कोई और बात है, तो हम लोग किसको बताते हैं? अपनी मम्मी को। बड़े बच्चे भी मम्मी के साथ शेयर करते हैं जो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज़ हैं, और छोटे बच्चे तो बताते ही हैं सारी बातें। तो मम्मी जो है वो, वैसे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कोई बाहर बेस्ट फ्रेंड भी होगा आपकी क्लास में, लेकिन मम्मी जो है वो सबकी मम्मी अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बेस्ट फ्रेंड का काम क्या होता है? आपकी फीलिंग्स को सुनना, आप जो बातें शेयर करें उसे ध्यान देना, आपको गाइड करना, मुसीबत में हो तो हेल्प करना। बेस्ट फ्रेंड का काम यही होता है ना, परेशानी में हेल्प करना। कोई मुसीबत आई है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करना, कोई आपको कुछ भी शेयर करना वो आप शेयर कर सकते हो। तो ये काम हम किसके साथ कर सकते हैं? मम्मी के साथ कर सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जिस पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे हम पूरा विश्वास कर सकते हैं, और वो कौन होता है? मम्मी। मम्मी पे हम आराम से आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, कोई बात शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम में है तो सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर सकता है? आपकी मम्मी। मम्मी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड लास्ट लिखेंगे, आई लव माई मदर। ये लास्ट लाइन है क्योंकि सभी अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अपनी मदर से प्यार नहीं करेगा। तो ये लास्ट लाइन हम हर सेंटेंस में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप दीज 10 लाइन्स आर क्लियर टू यू ऑल। जो माई मदर का हमने लिखा है 10 लाइन्स, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा ना कि ये जो 10 लाइन्स है ये सारे मदर्स पे एप्लीकेबल हैं।
शायद कोई एक आध लाइन हो सकती है जो नहीं एप्लीकेबल हो, बट अदरवाइज दीज लाइन्स कैन बी, वी ऑल कैन यूज़ फॉर आवर मदर्स। ओके, चलिए तो अब हम मूव ऑन करते हैं एक और कॉम्पोजिशन पे, एक और कॉम्पोजिशन करेंगे एंड उसका नाम क्या रहेगा? ओके, नेशनल सिंबल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। नेशनल सिंबल्स मतलब जैसे कि हमारा नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल फ्लावर, ये बहुत ही जो बहुत कॉमन भी टॉपिक होता है और बहुत ही बच्चों के लिए सूटेबल टॉपिक होता है। और नेशनल फ्लैग भी हो सकता है जिस पे 5 to 10 लाइन्स लिखने को आ सकता है। आज जो मैं आपको देने वाली हूँ वो है आर नेशनल फ्लावर, ठीक है, क्योंकि नेशनल फ्लैग के बारे में तो आपने बहुत जगह देखा पढ़ा है और हम वो आगे करेंगे। अभी तो हमारे पास 3 इवैल्यूएशंस है ना, तो आज हम करेंगे आर नेशनल फ्लावर लोटस। लोटस के बारे में हम कुछ लाइंस लिखेंगे, कोशिश करेंगे 10 लाइन लिखने की। विल ट्राई टू राइट 10 लाइन्स। विल राइट द टॉपिक आर नेशनल फ्लावर लोटस। इस पे हम 10 लाइन्स लिखेंगे। चलिए फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, Lotus is the national flower of India. National flower of इंडिया। यहाँ पे कंट्री का नाम बताना ज़रूरी है ना, हम आर नेशनल फ्लैग नहीं बोल सकते हैं बिकॉज वी हैव सम चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल इज़ अ डिफरेंट कंट्री, सो हियर वी हैव टू मेंशन, कंट्री का नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा। लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नंबर 2, it is an aquatic flower. It is an aquatic flower. अब ये aquatic का क्या मतलब होता है? aquatic का मतलब होता है पानी, पानी से रिलेटेड। aquatic animals बोलते हैं ना, जो पानी में रहते हैं उनको aquatic animals बोलते हैं। जो पानी के जो प्लांट्स पानी के अंदर उगते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, उनको एक्वाटिक प्लांट्स कहा जाता है। तो लोटस एक एक्वाटिक प्लांट है, पर क्योंकि हम यहाँ फूल की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने फ्लावर लिखा है। लोटस इज़ एन एक्वाटिक फ्लावर, मतलब पानी में खिलने वाला ये फूल है। आपने अगर देखा होगा लोटस तो देखा होगा कि फ्रेश वाटर में या किसी पॉन्ड में ये रहता है, मतलब ये पानी के अंदर खिलता है। लोटस इज़ एक्वाटिक फ्लावर, मतलब ये पानी में खिलने वाला फूल है, ये पानी में खिलता है। फुल स्टॉप। ओके, नंबर 3। नंबर 3 इज it has big round leaves that are dark green in color. It has big round leaves. It has big round leaves that are dark green in color. Okay, it has big round leaves that are dark green in color. अगर आपने लोटस देखा होगा, let me try to make it, आपको थोड़ा समझाने के लिए हम एक रफ बना रहे हैं लोटस, ठीक है। तो जो इसका जो ये एक स्टेम हुआ वाटर के अंदर होता है ना ये, तो इसके जो लीव्स होते हैं ना, सब बड़े से लीव होते हैं, दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो इसका लीव होता है सब बड़ा सा होता है एंड इट फ्लोज ऑन वाटर, पानी के ऊपर ये
तैरता रहता है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूँ। एज़ यू कैन सी, ये जो इसके पत्ते होते हैं ये बड़े से होते हैं और वो पानी के जो सरफेस होता है उस पर फ्लोट करते रहते हैं। ओके, बड़े बड़े डार्क ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। इफ़ यू हैव सीन, अगर आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो लाइन है वो है हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एक बहुत ही सुंदर फूल होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एंड फिफ्थ में हम ऐड कर सकते हैं इट इज़ यूजुअली पिंक एंड white in color. Okay, it is usually pink and white in color. ये ज़्यादातर पिंक और वाइट कलर का होता है। मैंने तो पिंक ही देखा है, थोड़ा सा पिंक में वाइट का शेड जैसा होता है, शेडिंग जैसी होती है ना। पिंक रहेगा, ऊपर से पिंक पिंक, नीचे से वाइट वाइट, या पूरा पिंक कलर होता है या पूरा वाइट भी होता है। व्हेन यू ट्रेवल बाय ट्रेन, आप जब ट्रेन से कभी ट्रैवल करते होगे, अभी तो नहीं बता, मतलब इस पेंडेमिक टाइम की नहीं बात हो रही है, जनरली जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप विंडो से देखते होंगे जगह जगह जो पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें वाइट कलर के आपको लोटस दिखाई देंगे, वाइट कलर के। तो जनरली ये दो कलर में अवेलेबल होता है। एक पर्पल कलर का होता है, बट दैट इज़ नॉट लोटस। वो लोटस के जैसा दिखता है पर वो लोटस होता नहीं है, वो शायद मालती का फ्लावर होता है। वो बहुत रिजेंबल करता है, लोटस की तरह दिखता है पर वो लोटस होता नहीं है। लोटस पिंक या वाइट कलर का ही होता है। ओके, सो इट इज़ यूजुअली पिंक एंड वाइट इन कलर। नंबर 6 में हम लिखेंगे इट इज़ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्योरिटी एंड नॉलेज। दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, के जो है वो उसमें साइलेंट होता है। नॉलेज की स्पेलिंग में के इज़ साइलेंट, KNOWLEDGE इज़ नॉट कनाउलेज नहीं बोलना है इसको। के क्या है, साइलेंट है, कनाउलेज नहीं होगा, इट इज़ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। अब लोटस जो है ब्यूटीफुल है तो ब्यूटी का सिंबल तो है ही है, प्योरिटी का सिंबल है। प्योरिटी का सिंबल क्यों है ये, आपने देखा होगा लोटस जहाँ रहता है वहाँ पर मडी एरिया होता है, कीचड़ भी होता है क्योंकि पानी में रहता है, उसके बीच में ये खिलता है। तो कितना प्योर फॉर्म है, नीचे पानी है, दलदल है और उसके बीच में ये खिला हुआ है, उस ब्लूम करता है। इट्स सिंबल ऑफ प्योरिटी। ठीक है, और नॉलेज, ज्ञान का सिंबल कैसे है, आपने गॉडेस सरस्वती को देखा है, मतलब उनकी फ़ोटो, उनकी इमेज देखा, गॉडेस सरस्वती। वो या तो हंस पे बैठी हुई दिखती हैं या कमल पे, उनके एक हाथ में कमल होता है, हंस पे बैठी होती हैं वो। उनका जो एबोर्ड है वो है हंस, स्वैन। गॉडेस सरस्वती स्वान के ऊपर बैठती हैं और उनके एक हाथ में बुक होता है और दूसरे हाथ में कमल भी होता है, और 4 हैंड्स उनके दिखाते हैं ना, तो एक में वेद है, बुक है, कुछ ऐसा ऐसा, और एक हाथ में उनके कमल भी होता है ना। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज को सिंबलाइज करती हैं। उसके अलावा गॉडेस लक्ष्मी का अगर आपने आइडल देखा होगा या फ़ोटो देखा होगा तो गॉडेस लक्ष्मी ऑल्सो शी रिसाइड्स ऑन लोटस, वो लोटस के ऊपर बैठी हुई दिखती हैं। अगर लक्ष्मी जी का आपने फ़ोटो देखा है या आपने उनकी मूर्ति देखी होगी तो वो कमल के ऊपर बैठती हैं, है ना, शी सिट्स ऑन लोटस। तो कितना प्योर है ये, और नॉलेज के लिए है का सिंबल है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट इज़ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्योरिटी एंड नॉलेज। माँ सरस्वती से भी कनेक्टेड है और माँ लक्ष्मी से भी कनेक्टेड है। सो ये चीज़ों को ये सिंबलाइज करता है।
दिस इज़ द 6th लाइन. नोट डाउन दिस, देन आई विल राइट रेस्ट ऑफ द लाइन्स. बाकी की लाइन्स में लिखूँगी, आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए. Now sentence number 7. Its stem is thick and hollow. hollow का मतलब क्या होता है? hollow का मतलब होता है खोखला, अंदर से खाली, अंदर से खाली. अब जैसे अब ये पेन तो hollow नहीं है, पेन हॉलो नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंक है या कुछ है. हॉलो का मतलब होता है जो बिल्कुल भी हाउ टू शो दैट, लेट मी सी इफ़ आई हैव एनीथिंग हॉलो. ओके, पेन का कैप. ओके, ये पेन है, ये अंदर से इट इज़ हॉलो, ये हॉलो है, खाली है. ठीक है. तो जो लोटस का जो स्टेम होता है वो अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, ताकि लाइट वेट रह सके और पानी में ये आराम से खड़ा रह सके. और ये थिक होता है, मोटा होता है, क्योंकि इसको पानी के अंदर मड में खड़ा रहना होता है. और ये हल्का रहता है ताकि वो इजीली स्टैंड कर सके. थिक एंड हॉलो, इसका जो स्टेम होता है वो थिक और हॉलो होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कमल ककड़ी. इसके स्टेम को कहा जाता है कमल ककड़ी. यस, जो लोटस स्टेम है इट इज़ कॉल्ड कमल ककड़ी. एंड यू नो इसका क्या यूज़ होता है? इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है. यस, वेजिटेबल के जैसे यूज़ होता है. लोटस स्टेम को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वेजिटेबल, हमारे डिश में बनाया जाता है, इससे डिश बनती है. थोड़ा स्टिकी सा होता है, जब आप इसको कट करेंगे ना इसके स्टेम को, तो स्टिकी सा होता है. और इसको कमल ककड़ी के नाम से मार्केट में मिलता है. इसको खाते हैं लोग. ठीक, कमल के जो बीज होते हैं ना, सीड, उसको भी लोग खाते हैं. अब लोटस के बीज कहाँ पे होता है? लोटस का फ्लावर होता है ना, उसके बीच में होता है वो कमल ककड़ी के, कमल का भी जो बीज होता है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर. इट ग्रोज इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड आएगा इसमें यस पॉन्ड्स. मतलब कि आपको ये फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि एक्वागार्ड का पानी. फ्रेश वाटर मतलब बारिश का पानी हुआ, मतलब समुद्र का पानी नहीं. समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है. तो आपको कभी भी समुद्र में, सी में, ओशन में आपको कभी भी लोटस नहीं देखने को मिलेगा. ओके, लोटस कभी भी ओशंस में या सी में नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी, मतलब जो नमकीन नहीं हो. हमने ये नहीं कहा कि डर्टी नहीं होगा पानी. पानी डर्टी होगा क्योंकि उसमें मड है, मिट्टी है, तो डर्टी तो होगा ही, लेकिन फ्रेश वाटर होता है मतलब वो पानी सॉल्टी नहीं होता है. तो लोटस जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स में या पॉन्ड्स में आपको दिखेगा. रिवर में भी नहीं होता है, लेक्स या पॉन्ड्स में ही होता है. बहुत बहता हुआ पानी नहीं चाहिए इसके लिए. तो फ्रेश वाटर लेक और पॉन्ड में इट ग्रोज. नंबर 9 में हम लिखते हैं इट इज़ ऑफन यूज, इट हैज़, पहले इट हैज़ स्वीट फ्रेगरेंस. इसकी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होता है लोटस का. लोटस का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत माइल्ड सा फ्रेगरेंस होता है इसका, स्वीट सा इसका स्मेल होता है. एंड फाइनली 10th लाइन हम लिख सकते हैं इट इज़ ऑफन यूज इन, इट इज़ often used in temples or for decoration purpose, or for decoration.
सजावट के काम आता है या फिर मंदिर में भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन टेम्पल्स और फॉर डेकोरेशन, या तो मंदिर में यूज़ होगा या फिर सजावट में, सजाने के काम में इस फूल को यूज़ किया जाता है, लोटस को। सो विद दिस ये हमारा लोटस का टॉपिक भी पूरा हो गया। 10 लाइन्स ऑन लोटस, 10 लाइन्स ऑन लोटस इज़ कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इट इज़ एन एक्वाटिक प्लांट. It has big round leaves that are dark green in color. It is a beautiful flower. It is usually pink and white in color. It is symbol of beauty, purity and knowledge. Then stem of lotus is thick and hollow. It is often used in temples. It grows in fresh water lakes and ponds. And finally it has sweet fragrance, and finally it is often used in temples and decoration. इसी के साथ ही हमारा ये कॉम्पोजिशन भी कंप्लीट हो गया ना हमारा ये कॉम्पोजिशन। इस तरह हमने टोटल 4 कॉम्पोजिशंस कर लिए, 4 और 5 आई थिंक वी हैव डन, 5 वी हैव डन। माई स्कूल, माई फेवरेट फ्रूट, देन माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर एंड आवर नेशनल फ्लावर। 5 कॉम्पोजिशंस वी हैव डन। सो आप इनमें से जो भी आपको सही लगे उसमें से कोई 2 या 3 आप अच्छे से रेडी कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर पे आ जाएंगे। वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मेन कोर्स बुक। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।